देखिए, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ने चल रहे हैं। कक्षा 10 की गणित अध्याय 3 है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.1 है हमारा। नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है। इसी में कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, यह देखिए रुपए का साइन है, 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य क्या है, 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमको। सबसे पहले इनका रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, फिर ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। तो देखिए आइए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक पेन का मूल्य बराबर y रुपया हमने मान लिया। अब देखिए फिर समीकरण कैसे बनता है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य जो है x रुपए है, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5x प्लस एक पेन का मूल्य y है, तो 7 पेन यानी कलम वही, एक कलम, यहाँ कलम लिख लेते हैं हम लोग, पेन की जगह पे कलम, और एक कलम का मूल्य जो है y रुपए है, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा, 7y। तो 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य कुल कितना हो गया, 50 रुपए। यह हमारा जो बन गया समीकरण 1 बन गया। ठीक, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन यहाँ से शुरू होता है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम यानी कि 5y का मूल्य कितना है, 46 रुपए है। यह क्या हो गया, दो समीकरण हमको मिल गए। इस सवाल से, इस क्वेश्चन से हमें दो समीकरण मिल गए, यानी समीकरण का युग्म बन गया, जोड़ा बन गया। अब कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए इस तरह के सवाल में x की अलग अलग वैल्यू के लिए y के अलग अलग मान निकल के आते हैं। जैसे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे लेते हैं, x की वैल्यू को हम लोग ऊपर लिखेंगे और y की वैल्यू को नीचे। अगर हमने x की वैल्यू को 1 मान लिया, मान लेते हैं समीकरण 1 से 1 की बात कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया, x बराबर 1 ले लिया, तो y हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 5 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा 5, और 5 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और 50 में से घट जाएगा। जब 50 में से घटेगा तो 45 हो जाएगा। 7y बराबर 45, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 45 बटे में 7। अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा, 45 बटे 7। यह एक वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से हम और सारे वैल्यू को निकालते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 2 रख लेते हैं, 2 रखते हैं यहाँ पे x की जगह पे, 5 दूनी 10, 50 में से 10 घट जाएगा उस तरफ जाके, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 40 बटे में 7 हो जाएगा। अगर x हमारा 2 होता है तो y क्या हो जाएगा, 40 बटे 7। अब तीसरा, अगर हम x की जगह पे 3 को रखते हैं, चलिए 3 रख देते हैं, 3 रखेंगे जैसे ही तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 उधर जाके 50 में से घट जाएगा तो 35 हो जाएगा। 7y बराबर 35, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, y की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने x की जगह पे 4 को रखा, 4 मान लिया, तो 5 चौके 20 और 50 में से 20 को घटा देंगे, चूंकि उधर बराबर के उस तरफ जाएगा 20 तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 30। 7y बराबर 30, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम 4 रखते हैं, x की जगह पे 4 रखते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा, 30 बटे 7। तो हम देख रहे हैं कि x की अलग अलग वैल्यू रखने पे y की अलग अलग वैल्यू निकल के आ रहा है।
यह हमारा समीकरण 1 से था। समीकरण 1 से था। इस तरीके से हम बहुत सारे मान इसके निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब उसी तरीके से समीकरण 2 हमारा क्या है, 7y प्लस 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ पर भी हम x और y के मान को निकालेंगे। ऊपर हम x की वैल्यू को लिखेंगे और नीचे जो है y की वैल्यू को। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रख देते हैं तो 7 एकन्नम 7 हो जाएगा और 46 में से 7 जब घट जाएगा तो 39 हो जाएगा। और 39/5 y की वैल्यू, सबसे पहले हम x की वैल्यू को 1 लिया हमने, तो 7 एकन्नम 7 और उस तरफ जाके 46 में से यह 7 माइनस होगा 39 हो जाएगा। 5y बराबर 39, तो y बराबर 39/5। यहाँ पे समीकरण 2 से x की वैल्यू अगर 1 हम लेते हैं तो y की वैल्यू 39/5 निकल के आएगी। अगर हम x की वैल्यू को 2 लेते हैं, 2 लिया हमने, तो 7 दूनी 14, 14 को जब 46 में से घटाएंगे तो 14 में से जब 46 में से जब 14 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 46 माइनस 14 तो 2, 32 निकल के आ गया। तो अगर हमारी x की वैल्यू 2 है तो हमारा y क्या हो जाएगा, 32। क्योंकि 5y की वैल्यू 32 है, y की वैल्यू 32/5 हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से अगर हम x की वैल्यू को 3 लेते हैं, चलिए हमने 3 ले लिया x की वैल्यू को, तो 7 तिरिक 21 हो गया और 21 को जब 46 में से घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। 5y बराबर 25, तो y बराबर 5। अगर हम x की वैल्यू को 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 निकल के आती है। उसी तरीके से x की वैल्यू को अगर हमने 4 ले लिया तो 7 चौके 28 हो गया और इस 46 में से 28 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8, 18। तो इस तरीके से 5y बराबर 18 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 18/5। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी x और y की वैल्यू को निकाल लिया। अब देखिए यह क्या हो गया, हमारा समीकरण का युग्म हमने निकाल लिया, दो समीकरण के युग्म निकाल लिए और अलग अलग x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हम इसका निरूपण करेंगे। तो देखिए ग्राफीय विधि से निरूपण करने के लिए हमको एक समतल पर x अक्ष और y अक्ष लेने होंगे, x अक्ष और y अक्ष लेने होंगे। अब देखिए यह जो हमारा होता है, ये वाली लाइन x और x डैश से इसको दर्शाते हैं, x और x डैश, यह x डैश है। अब यहाँ पे x की वैल्यू को, इस पूरी लाइन पे हम लोग x की वैल्यू को दर्शाते हैं, जो धनात्मक, जो प्लस के साथ होते हैं x की वैल्यू इस तरफ होते हैं, और जो प्लस की वैल्यू, जो x की वैल्यू ऋण के साथ होते हैं, माइनस के साथ इस तरफ होते हैं। और यह हमारा होता है y एक्सिस, y हमारा ऊपर होता है और y डैश जो होता है नीचे होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो y के मान धनात्मक होते हैं वह ऊपर लिखे जाते हैं और जो y के मान ऋणात्मक होते हैं नीचे लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आते हैं, यहाँ से समीकरण 1 वाली वैल्यू को हम फटाफट लिखना शुरू करेंगे। अब जैसे देखिए हमें 45/7, 40/7, 5, 30/7 ये सभी। अब हम सबसे पहले इस वाले समीकरण, यह हमारा रैखिक युग्म है ना, रैखिक समीकरण है, यह भी हमारा रैखिक समीकरण है और यह भी हमारा रैखिक समीकरण है। यह रैखिक समीकरण इस ग्राफ कहाँ पे आएंगे, यही हमको ड्रा करना है, खींचना है। तो अब देखिए x और y, जैसे अगर यहाँ बिंदु के रूप में लिखेंगे x, y के अलग अलग मान, कौन कौन से मान है, एक तो x की वैल्यू 1 है तो y क्या है हमारा 45/7 है, यह हो गया। दूसरा x अगर हमारा 2 है तो y हमारा क्या है 40/7 है, और x अगर हमारा 3 है तो y हमारा क्या है 5 है, और x हमारा क्या है अगर 4 है तो y हमारा क्या है 30/7 है। तो यह सारे बिंदु हैं, यह बिंदु क्या है, इस समीकरण के बिंदु हैं। और यहाँ पे इस समीकरण के बिंदु क्या क्या हैं, x y बराबर, यहाँ पे क्या है, अगर हमारा x 1 है तो y हमारा क्या है 39/5 है,
x अगर हमारा 2 है तो y क्या है 32/5 है। x अगर हमारा 3 है तो y क्या है हमारा 5 है। x अगर हमारा 4 है तो y हमारा क्या है 18/5 है। ये सभी के सभी क्या है बिंदु है x y है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इस अब देखिए इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर भी 1 2 3 4 5 6 यह सारे नंबरिंग हमने कर लिए। देखिए यहाँ पे जो होते हैं इस अक्ष पे यहाँ पे आपका होता है प्लस प्लस, दोनों प्लस होते हैं इस साइड, और यहाँ पे क्या होता है आपका माइनस और प्लस। x जो होगा माइनस के साथ होगा और y जो होगा प्लस के साथ होगा। और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे दोनों माइनस, x और y दोनों माइनस माइनस होते हैं। और यहाँ पे जो होता है आपका x यानी प्लस होता है, प्लस, और y क्या होता है आपका माइनस होता है। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा एक x, चूंकि यहाँ पे इस बिंदु के लिए x बराबर 1 है, y हमारा क्या है 45/7 है। तो x हमारा 1 है तो x यानी यहाँ पे चूंकि प्लस में है, सभी के सारे प्लस में हैं तो सभी हमको यहीं मिलेंगे इसी के बीच में। तो x अगर हमारा 1 है तो y क्या है 45/7। जब 45/7 को अगर हम लोग करेंगे 45/7 को, 1 मिनट थोड़ा सा हम रफ वर्क करके आपको दिखाते हैं। 45/7 है, जैसे देखिए 45/7 y की वैल्यू है तो 45/7 अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 छौके 42 और ऐसे ही करीब आएगा 6.4। तो यहाँ पे x अगर हमारा यहाँ पे है, y हमारा 6.4 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 के बीच में लगभग यहीं पे कहीं पे होगा। तो इसको अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो x और y का जो कटान बिंदु होगा यही होगा x बराबर 1 यहाँ पे और y बराबर 6 यानी 45/7 यहाँ पे एक बिंदु होगा। और दूसरा बिंदु क्या है, अगर हमारा x बराबर 2 है, यहाँ पे 2 है तो y क्या है हमारा 40/7। 40/7 का मतलब कि 40/7 भाग देंगे आप, 7 × 5 = 35, 7 × 49 लगभग 5.7। तो 5.7 कहाँ आएगा y की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो करीब करीब यहाँ पे और 2 आपका यहाँ पे है, तो सब मिला के इधर हो जाएगा। ये वाला बिंदु जो होगा x बराबर 2 और y बराबर जो है आपका 40/7। ठीक, जब हम इसको एक इसका ग्राफ आता है उस पे करते हैं तो और अच्छे से शो करा पाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस बिंदु को फाइंड आउट कर लिया। और तीसरा, अगर हमारा x बराबर 3 है तो y बराबर 5, यहाँ पे हमने y को ही लिख दिया, यहाँ पे 5, x बराबर 3 तो y बराबर 5। तो x अगर हमारा 3 यहाँ से है तो 5 क्या होगा y पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला बिंदु जो है वह 3 और 5 इस तरीके से है। और अगर हमारा x जो है 4 है तो हमारा x 4 यानी कि ये वाला बिंदु इसके सीध पे, और y हमारा 30/7 का मतलब 30/7 लगभग कितना, 30 को जब हम 7 से भाग देंगे 7 चौके 28, लगभग 4.3 के आसपास यह भी होगा। तो y हमारा 1 2 3 4 4.3 लगभग यहाँ से लेके यहाँ पे ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरीके से हमने सारे बिंदु पहले वाले समीकरण के लिए ले लिया। अगर हम इसको ड्रा करेंगे, इसको अगर हम ड्रा करते हैं तो हमारी जो लाइन होगी ये वाली लाइन, इसको अगर हम लोग जो चार्ट आता है इसका ग्राफ वाला, ग्राफ पेपर, अगर उस पर ड्रा करेंगे तो बहुत अच्छे से और क्लियरिटी के साथ आएगा। यह जो हमारा हमने लाइन खींचा यह क्या है हमारा
समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण? या पहला वाला समीकरण, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 50, यह समीकरण है। और ये सारे 1 45/7, 2 40/7, 3 5 4 7 30/7, ये सारे के सारे बिंदु है, इस समीकरण के बिंदु हैं। अब उसी तरीके से समीकरण 2 को हम ड्रा करेंगे। समीकरण 2 को ड्रा करेंगे तो इसके लिए क्या है, अगर हमारा देखिए यहाँ पे भी x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, सारे के सारे x और y क्या है, पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब यहीं पे ये भी एग्जिस्ट करेगा इसी के बीच में, पहले चतुर्थांश में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एक हमारा, थोड़ा सा हम पेन चेंज कर देते हैं, अगर हमारा x यानी कि 1 हमारा अगर यहाँ पे है, और y हमारा जो है 39/5 यानी लगभग यह कितना हो जाएगा, अगर हम 39 को 5 से भाग देते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 7.8। तो 7.8 वाई पे कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ आ रहा है, 7 के बाद 8 आना चाहिए, लेकिन इसी 8 मान के चलते हैं यहाँ पे है, तो जो हमारा 7.8 है करीब करीब यही होगा वाई। और x हमारा 1 है, तो हमारा जो 1 और 39/5 यह जो बिंदु होगा एक्स वाई का, करीब करीब यहीं पे, इधर से इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हमारा x जो है 2 है, x अगर हमारा 2 है, तो हमारा जो y हो जाएगा कितना हो जाएगा, 32 को 5 से भाग देंगे, 5 छत्ते 36, 5 चौके 20, 6.4। तो अगर हमारा x 2 है, x 2 का मतलब इसी के जस्ट ऊपर होना चाहिए, x यहाँ पे, और 5 36 5 20, यानी कि 6.4 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया, 6.4 करीब करीब यहीं पे, तो यहाँ पे आ गया। तो 2 और 4 इसके सीध पे यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक, यह हमारा बिंदु हो गया। और तीसरा बिंदु जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे भी x बराबर अगर 3 है, x बराबर 3 है, तो हमारा x बराबर 3 का मतलब कि यहीं पे, x बराबर 3 यहीं पे, और y हमारा क्या है 5, y अगर हमारा 5 है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे a वाला, ये भी यहाँ पे 3 5, 3 x बराबर 3 y बराबर 5। और फिर एक बिंदु यहाँ पे इसका हो गया, देखिए यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा हुआ है। और फिर दूसरा अगर हमारा x बराबर 4 है, x बराबर अगर हमारा यह 4 है, तो y कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 36, 3.6, 1 2 3, 3.6 करीब करीब यहाँ बीच में एडजस्ट करेगा इस तरीके से। तो जो हमारी सेकंड लाइन होगी, दूसरा समीकरण होगा, देखिए हम इसको इस तरीके से, ये यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा एक कुछ कमोबेश इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे 3 और 5 पे, यहाँ पे भी एक वैल्यू हमें 3 5 मिल रहा है, x की मान, x और y का मान, यहाँ पर भी 3 और 5। तो यहाँ पे 3 और 5 पे ये दोनों क्या हैं, कट रहे हैं। ये वाला जो समीकरण हमारा हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46। ये दोनों हमारे समीकरण हो गए। और ये समीकरण के बिंदु जो हमने यहाँ पे निकाला है, इसको हमने ग्राफ पे क्या किया, दर्शा दिया। 3 और 5 पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब x की वैल्यू यानी 3 और 5 पे 3 कामा ऐसे ऐसे हम करते हैं, यही लिख देते हैं 3 कामा 5 पर दोनों समीकरण कट रहे हैं, एक दूसरे से कट रहे हैं, तथा x बराबर 3 y बराबर 5 निकल के आ गया। x यानी कि 3 और 5 पर दोनों कट रहे हैं, x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 5। तो x हमारा 3 क्या था, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, तो x बराबर 3 हमने माना था, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो x रुपए यानी कि 3 रुपए। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक पेंसिल का एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया, तथा एक पेन का मूल्य बराबर 5 रुपया।
यह निकल के आ गया। तो इस तरीके से पेंसिल और पेन का मूल्य अलग अलग निकल के आ गया। इसको हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से सबसे पहले हमने इसके रैखिक समीकरणों का युग्म निकाला। दो रैखिक समीकरण हमारे पास आ गए, एक यह और एक दूसरा यह। तो दोनों रैखिक समीकरण दो हो गए, तो इसलिए युग्म बना लिए और उनको हमने ग्राफ पे भी इस तरीके से दिखा लिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।